आंगन में बैठी मैया तारा रो रही है। हरिश्चंद्र पास में पहुंचे, जवाब दिया है रानी क्या बात है, क्यों रो रही हो। रानी ने जवाब दिया महाराज मुझे चिंता है कि हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे कोई संतान नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी चिंता मत करो। रानी रोई की बोली कि भरी बिन संतान के घर में राजा बहुत बड़ी है। और बिन संतान के घर में राजा बहुत बड़ी है। मका करी के सजाए किन्हें सुनाए जब मन की कहानी। रोहितनी के रोने लगी महारानी। लेकिन एक बात हम आपको बता दें दादा, अगर हमारे और आपके ऊपर कोई दुख भी आता है तो हमारे पूर्व जन्म के कोई काम ऐसे होते हैं जो भगवान उस जन्म में नहीं देता है, लेकिन अगले जन्म में जरूर भुगतने पड़ते हैं। लेकिन आजकल कलयुग के जमाने में भगवान हाल की हाल दिखा दो। अगर हमने आपकी भैंस छोड़ी तो महाराज 6 महीने तब होंगे जब भगवान आपके घर में कुछ ऐसा न ऐसा जरूर कर देगा कि तुम्हारी भी अंतरात्मा दुख जाएगी। क्योंकि दादा यहाँ कर्मों का ही सब फल है, ये कर्मों की खेती है। जैसा बोएंगे आप दादा वैसा ही आप काटेंगे। रानी आंगन में रो रही है। राजा ने जवाब दिया है रानी रोने से कुछ नहीं होगा, हमारे कोई न कोई ऐसे कुकर्म है जिससे हमें ये भगवान इतना बड़ा दुख दे रहा है। हमने कोई भी ऐसा जरूर कोई काम किया है, कोई न कोई कारण है। राजा समझाए के बोले रानी कि अरे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई
तरसी नैना दादा, नींद क्यों तरसी नैना। बुजुर्गों, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप धन से बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर मन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, तो उस बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। हाँ, धन से बिस्तर मिल जाएगा, नींद को तरसे नैना दादा, नींद को तरसे नैना। अरे किसी किसी को कांटों पर सोकर आए दिल को चैना, मैया आए दिल को चैना। क्यों? अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सो जाएगा, कांटों पर भी सो जाएगा, और कांटों पर सोने के बाद ही बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर चिंता नहीं है मन में तो। और दूसरी बात सुनना, अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, मैया एक झोली में कांटे। कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, मैया बांटने वाला बांटे। क्योंकि अगर एक झोली में फूल है तो दूसरी झोली में कांटे, लेकिन दादा हमारे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला तो कोई और ही है। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मिलता जीवन दान भैया, मिलता जीवन दान दादा, मिलता जीवन दान। क्योंकि अगर आपको सर्प डसले और समय पर इलाज हो जाए तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई गलत कदम किए और या फिर हमारी जिंदगी के पूरे दिन हो गए तो दादा चींटी के खाने से भी हमारी जान जा सकती है। ये सर्प भी डस लेता है किसी को, मिलता जीवन दान भैया, मिलता जीवन दान। और किसी किसी के चींटी के खाने से निकल जाते प्राण भैया, निकल जाते प्राण। क्यों? अरे कोई कारण होगा,
हरिश्चंद्र कहने लगे रानी कोई न कोई कारण जरूर है जो आज हमें संतान का सुख नहीं मिल रहा। आप चिंता न करें, भगवान की जब नजर हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमें भी संतान का सुख जरूर मिलेगा। रानी ने